नाग कन्याओं को अपना वर चुनने की छूट केवल नाग वंशियों तक ही सीमित है। मैं खेत सहित आपका प्रस्ताव लौटा रहा हूं। मंत्री करकोटक। जी महाराज। महात्मा विभीषण को हमारी सीमा तक विदा करके आइए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, एक बार मैं फिर निवेदन करता हूं। मैं अपनी पुत्री को जानता हूं। वो अपने पिता की आज्ञा का अनादर कभी नहीं करेगी। वो वही करेगी जो नागलोक के हित में होगा। पुत्री सुलोचना, मैं अपने हृदय में तुम्हारी एक भव्य छवि लिए जा रहा हूं, किंतु जाने से पहले नागराज वासुकी को चेतावनी देकर जा रहा हूं कि उन्होंने लंकेश रावण का प्रस्ताव ठुकराया है। अब परिणाम के उत्तरदायी भी वही होंगे। सुलोचना, तुम अपने कक्ष में जाओ एवं मेरी प्रतीक्षा करो। मैं एक आवश्यक सभा में भाग लेकर आता हूं। जी पिताश्री। आर्यपुत्र, आर्यपुत्र, शरद पूर्णिमा है और मैं पूर्ण चंद्र के दर्शन करने गई थी, किंतु आकाश पर छाए मेघों ने मुझे चंद्रमा के दर्शन ही करने नहीं दिए। अच्छा, किंतु मैंने तो अभी अभी चंद्र दर्शन किए हैं सीते। आपने? आर्यपुत्र, कहाँ? यदि आपकी इच्छा हो तो मैं आपको भी चंद्र दर्शन करवा सकता हूँ जनक नंदिनी। हाँ आर्यपुत्र, मैं चंद्र दर्शन करना चाहती हूँ, क्योंकि आज चंद्रमा के दर्शन करना शुभ होता है। अच्छा, तो लीजिए, झांकिए मेरे नेत्रों में और कर लीजिए चंद्र दर्शन। आर्यपुत्र, आपके नेत्रों में तो मेरी छवि है। हमारे अवध में इसी को चंद्रमा कहते हैं सीते। आर्यपुत्र, इसी चंद्रमा को देखकर विधाता ने उस आकाश के चंद्रमा को उसकी 15 कलाएं दे दी। फिर भी वो चंद्रमा मेरे चंद्रमा की समानता नहीं कर पाता। आर्यपुत्र, पुत्र राम, प्रणाम माता। सुखी रहो, सुखी रहो। मेरे सुख का समस्त भाग भी तुम्हें मिल जाए। आइए। आइए। माता, आपको भी पुत्र के कक्ष में आने की अनुमति चाहिए। हाँ पुत्र, जब पुत्र वधू एवं पुत्र दोनों अपने कक्ष में हो, तब माता पिता, गुरुजन सबको अनुमति लेनी चाहिए। पुत्री सीता, मैं तुमसे ये कहने आई थी कि आज शरद पूर्णिमा है और नववधू को चंद्र दर्शन अवश्य करना चाहिए। बड़ा शुभ होता है। बस यही कहने के लिए आपने इतना कष्ट उठाया माता? किसी के भी द्वारा आदेश भिजवा दिया होता। नहीं पुत्र, ये कार्य किसी सेवक का नहीं, माता का है। तुम भी जनक नंदिनी के साथ चंद्र दर्शन अवश्य करना। माँ, मैं आपकी आभारी हूँ। मिथिला में मुझे बताया गया था कि नववधू को शरद चंद्र के दर्शन करने चाहिए, किंतु पति के साथ चंद्र दर्शन करना ये हमारे क्या देश की परंपरा है। हमारे यहाँ तो शरद शब्द का ही बहुत बड़ा महत्व है। वेद कहते हैं, जीवेत शरदः शतम। आर्यवर्त में स्वस्थ जीवन की कम से कम आयु सीमा ही 100 वर्ष की है पुत्री। शरद पूर्णिमा को चंद्र अमृत की वर्षा करता है। हाँ,
आप जैसी माता पाकर कौन धन्य नहीं होगा। अखंड सौभाग्यवती भव। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, क्योंकि महाराज को भी शरद पूर्णिमा का मुझे ही स्मरण कराना है। आर्यपुत्र, माता केकई एक स्नेह ग्रंथ के समान है। हाँ सीता, उनकी भावना सागर के समान विशाल है और हृदय शिशु के समान है। चंद्र दर्शन के लिए चले आर्यपुत्र? चलिए, अब ये निर्णय मैं विधाता पर छोड़ देता हूं कि कौन सा चंद्र अधिक दर्शनीय है। ढाई माँ आ गई। अपना समस्त सुख राम सीता पर न्यौछावर करके क्या कामना है? मेरे सुख का समस्त भाग भी तुम्हें मिल जाए। ढाई माँ, मैं सब कुछ अपने कानों से सुनकर आ रही हूं। सास बनी हो तुम, उसका धर्म कौन निभाएगा? तुम्हारी सौत कौशल्या चली गई सीता को उपदेश देने कि जाओ पुत्री, राम के साथ जाकर शरद चंद्रमा के दर्शन कर लो। और यहां जो तुम्हारी अपनी बहू मांडवी है, अपना पुत्र भरत है, उन्हें कौन बताएगा? अरे बावली, तू बावली हो गई है। किसी मांत्रिक की भांति जो नागिन पर जादू करके उसे अपने वश में कर लेता है। तुझ पर कोई जादू हुआ है। एक अबोध शिशु भी दूसरी बार आग में उंगली डालते हुए डरता है, किंतु तू धन्य है। एक उंगली जलाकर दूसरी डाल देती है, दूसरी जलाकर तीसरी डाल देती है। अरे अभागिन, पूरा हाथ जलाकर मानेगी क्या? ढाई माँ, नहीं सुनूंगी, अब कुछ नहीं सुनूंगी। तो क्रोध में आकर मुझे देश भेज देगी? भेज दे, वहीं मर खप जाऊंगी। दिल लौट, पहाड़ उठ, तेरे जोजी में आए कर। तुझे तो पछतावे का अवसर भी नहीं मिलेगा। मैंने पुत्र भरत और बहू मांडवी को चंद्र दर्शन के लिए कह दिया है। मुझे तो बस यही चिंता खाई जा रही है कि यदि मैं मर गई तो तेरी संतान का क्या होगा? क्या होगा? आप सारे देवता चुप हैं? जिस विषय पर आपको खौलते जल के समान उबल पड़ना चाहिए, उस विषय पर आप मौन हैं। देवराज इंद्र, जब आप देवताओं को सागर मंथन में अमृत की आवश्यकता थी, तब आपको मैंने सहयोग दिया था। आज मेरी पुत्री के लिए लंकेश रावण ने भयंकर चुनौती दी है, तो आप सब चुप्पी साधे बैठे हैं। नहीं नागराज, मेरे मौन का और कारण है। जिस मेघनाद के लिए आपके समक्ष आपकी पुत्री सुलोचना का प्रस्ताव आया है, उसी ने मुझे पराजित किया और हम समस्त देवता लंकेश की कारागार में बंदी थे और अभी मुक्त किए गए हैं, और वो भी ब्रह्मा जी की कृपा से। तो मैं समझ लूं, आज मैं रावण के विरुद्ध अकेला हूं। मैं रावण के समक्ष
आत्मसमर्पण कर दूं और उसके पुत्र को अपनी कन्या भेंट कर दूं। मेरी पुत्री पुत्री न हुई, समझौते की नियमावली की एक वस्तु हो गई। नहीं नागराज, मेरा आशय ये नहीं था। आपका आशय जो भी हो, मैं रावण से युद्ध करूंगा। मैं जानता हूं ये आत्मघात है, मैं आत्मघात करूंगा, किंतु एक असुर को अपनी कन्या नहीं दूंगा। हाँ नागराज, आप अपनी कन्या असुरों को नहीं देंगे। हम समस्त देवता आपके साथ हैं, परिणाम चाहे कुछ भी हो। मैं जानता हूं रावण शक्तिशाली है, उसके पास महाभयंकर अतिकाय है। उसका छोटा भाई कुंभकर्ण जो अकेला एक पूरी सेना है, इसलिए हमें निर्णायक युद्ध करना होगा, परिणाम चाहे जो भी हो। हम सब प्राण देंगे, सम्मान नहीं देंगे। किसने सोए हुए काल को जगाने की धृष्टता की है? किसने मृगराज की पूंछ को मरोड़ने का दुस्साहस किया है? कौन अपनी चिता को अग्नि दे रहा है? मार डालूंगा सबको, कुंभकर्ण, सबको मार डालूंगा। क्या था कुंभकर्ण? बड़े भैया, कुंभकर्ण, बड़े भैया प्रणाम। आयुष्मान भव। तुम्हें कच्ची निद्रा से जगाने का दुस्साहस मैंने किया है। नहीं भैया, मुझसे भूल हुई। मुझे लगा कदाचित। बड़े भैया, मुझे इस प्रकार नींद से जगाने का कोई विशेष कारण होगा। बताइए भैया, मैं क्या करूं? आप आज्ञा दे तो पर्वतों को अपनी एक मुट्ठी के प्रहार से चूर्ण कर दूं, सारे विश्व को जलाकर भस्म कर दूं। कुछ ऐसा ही अवसर आया है कुंभकर्ण। सूचना मिली है कि देवता नागलोक से मिलकर मुझे चुनौती देने का दुस्साहस कर रहे हैं। आपको चुनौती? और देवताओं द्वारा? धरती पर गिरी वर्षा की बूंद आकाश को चुनौती दे रही है। बड़े भैया, मैं अभी जाता हूं और उन्हें उनके उचित परिणाम तक पहुंचा कर आता हूं। नहीं मजरे भैया, आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अनुज विभीषण, क्यों जाने की आवश्यकता नहीं है? ये सब मेरे कारण हो रहा है। प्रणाम काका श्री। मेघनाद, मैंने नागराज वासुकी की पुत्री सुलोचना को अपनी वधू बनाने का संकल्प क्या कर लिया कि देवता अपनी पराजय भूल गए। हमने अपनी असुर परंपरा को भूलकर काका श्री विभीषण को उनके पास भेजा, किंतु उन्होंने हमारा प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उनकी मृत्यु का दिन निकट आया है। मैं अभी काका श्री, ये कार्य तो मैं स्वयं भी कर सकता हूं,
किंतु पिताश्री ने नागलोक से अपनी पुत्र वधू का अपहरण करने का प्रण लिया है। फिर तो मेरा जागना बड़े ही शुभ मुहूर्त पर हुआ है। हाँ कुंभकर्ण, जब तक मैं पुत्र वधू सुलोचना को ले नहीं आता, लंका की सुरक्षा का उत्तरदायित्व तुम्हारा है। आप चिंता न करें, मैं जानता हूं ब्रह्मा के वरदान के कारण मैं एक दिन से अधिक नहीं जाग सकता, किंतु बड़े भैया। कुंभकर्ण, मैं नागलोक से एक दिन में ही लौट आऊंगा। बड़े भैया, यदि देवताओं ने आप अकेले पर आक्रमण कर दिया तो नहीं, कोई किसी पर आक्रमण नहीं करेगा। महान लंकेश, मैं नागराज वासुकी की कन्या सुलोचना आपसे निवेदन करने आई हूँ कि मुझे आप अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करें। उठो पुत्री, उठो। क्या तुम्हारे पिता नागराज भी आए हैं? नहीं, ये मेरा निर्णय है। मैं नाग कन्या हूँ और स्वेच्छा से किसी का भी वरण कर सकती हूँ। पुत्री, तब तो तुम नागराज के समक्ष ऐसा कह के मेरे साथ आ सकती थी। नहीं, उस समय ऐसा करना नीति के विरुद्ध होता, और एक तो मैं आपके प्राणों को संकट में नहीं डालना चाहती थी। दूसरा, मैंने सोचा कि मैं अपने पिताश्री को मना लूंगी। हमारी मायावी शक्तियों ने हमें सूचना दी है कि तुम्हारे पिता देवताओं के सहयोग से हमारे साथ युद्ध करेंगे, किंतु अपनी कन्या नहीं देंगे। मैं अपने कारण इतना बड़ा जीवन संहार नहीं करवा सकती। उस भीषण रक्तपात के बाद यदि ये संबंध होता तो मुझे जीवन भर इस बात का दुख रहता कि रक्त कुंड के चारों ओर मैंने विवाह के फेरे लिए। राजकुमारी सुलोचना, पिताश्री स्वीकृति दें उससे पूर्व मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं। यदि हमारे विवाह के पश्चात नागलोक ने लंका पर आक्रमण किया तो? तब आपकी पत्नी होने के नाते मेरा यह धर्म होगा कि आपको शत्रु के आक्रमण का उचित उत्तर देने के लिए शस्त्र देकर विदा करूं। धन्य हो पुत्री, धन्य हो। मैं आपसे पूर्ण विश्वास के साथ कह सकती हूँ महान लंकेश कि मेरे पिता अब आप पर कोई आक्रमण नहीं करेंगे, क्योंकि अब तक तो उन्हें ज्ञात हो गया होगा कि मैं महान लंकेश की छत्रछाया में हूँ, और कोई भी पिता अपनी पुत्री के घर पर कदापि आक्रमण नहीं कर सकता। आप मुझे आदेश दें कि मैं अब क्या करूं। पुत्री, मुझे लंकेश नहीं, मुझे पिता कहो। मैंने तुम्हें अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार किया। महारानी कैकेयी, पुत्र वधू मांडवी भरत के साथ प्रसन्न तो है? महाराज, हमारा सौभाग्य है, जैसे हमारे सारे पुत्र राम के पचिनों पर चल रहे हैं, उसी प्रकार मांडवी, उर्मिला और श्रुत कीर्ति पर भी हमारी पुत्र वधू सीता का प्रभाव है। महाराज की जय हो। ज्येष्ठ कुलवधू आपके दर्शन करना चाहती हैं। कौन? जनक नंदिनी? जी महाराज। उन्हें आने दीजिए। जी महाराज। महाराज, मैं अभी आई। आओ पुत्री, आओ। सदा सुहागन रहो।
आओ पुत्री, अखंड सौभाग्यवती भव। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो पुत्री। पिताश्री, सर्वप्रथम आपसे एक अनुमति चाहती हूँ। कहो पुत्री। मिथिला की परंपरा के अनुसार नई बहू रसोई का पूजन करती है एवं समस्त परिवार को भोजन का निमंत्रण देती है। ये निमंत्रण स्वीकार करके परिवार उस कुलवधू को अपने कुल का सदस्य मानता है। ये परंपरा स्वागत योग्य है पुत्री। आज से ये परंपरा रघुकुल की हुई। तब आप तथा माँ नववधुओं का ये निमंत्रण स्वीकार करें एवं बहुभात में आकर हमें अपना आशीष दे। अवश्य पुत्री, महाराज अपना समर्थन दे चुके हैं तथा मैं तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार करती हूँ। आज्ञा दीजिए पिताश्री, मुझे अभी व्यवस्था भी करनी है। रघुकुल गौरव भव। माताश्री, आज्ञा चाहती हूँ। तुम्हारी जैसी पुत्र वधू केवल वरदान द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। सदा सुखी रहो। प्रिय कैके नंदिनी, पुत्र वधू के इस रसोई पूजन के अवसर पर उसे कोई उपहार अवश्य देना चाहिए। सत्य कहा महाराज। वो उपहार क्या हो सकता है प्रिय? महाराज, ये तो आपको केवल कौशल्या दीदी ही बता सकती हैं। उत्तम, अति उत्तम। उन्हीं से जाकर पूछता हूं। चलता हूं। पुत्री, ये क्या किया तूने? धाई माँ, आप अचानक कहां से प्रकट हो गई? तुम्हारे भविष्य को अंधकार में होने से बचाना चाहती हूँ। मेरे भविष्य को क्या हुआ है भला? तूने ये निश्चय कर लिया है कि अवसर तुम्हारे मार्ग में आए और तू उसे ठोकर मार दे। धाई माँ, मैंने ऐसा क्या किया है? पुत्रवधू सीता जब तुम्हारे पास बहुबात का प्रस्ताव लेकर आई, तब तूने ये क्यों नहीं कहा कि तुम्हारी पुत्रवधू मांडवी इसका आयोजन करेगी? धाई माँ, जब पुत्रवधू सीता ने ही आकर इस परंपरा के बारे में बताया तो तभी तुम्हें विवेक से कार्य लेना चाहिए था। यही अवसर था जब सारा राजपरिवार तुम्हारे कक्ष में आता। पुत्रवधू मांडवी को जब ये गौरव प्राप्त होता तो उसे लगता कि मेरी सास संसार की श्रेष्ठ सासों में से है। तुमने भरत के सारे अवसर छीनकर राम की झोली में डाल दिए और अब पुत्रवधू मांडवी के अधिकार छीनकर सीता की झोली में डाल रही हो। ये आप क्या कह रही हैं धाई माँ? मैं सत्य कह रही हूं पुत्री। ये कुलवधू सीता की योजना है। आते ही वो सब कुछ अपने नियंत्रण में लेना चाहती है। संभल जा पुत्री, संभल जा। स्निग्ध कपास कैकई नारी, निकट मंथरासी चिंगारी। अनुचित उचित भेद नहीं पाया, असमंजस रानी मन छाया। असमंजस रानी मन छाया।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते सङ्गोऽस्त्वविकर्मणि। भारत की आत्मा रामायण, भारत की आत्मा रामायण है पावन गाथा, रामायण है पावन गाथा, रामायण मानव की प्रेरणा, रामायण युग युग की चेतना, रामायण 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 श्री रामायण। कथा रामायणस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि दुष्टानां पापनाशनम्। जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। है धर्म की व्याख्या रामायण, है धर्म की व्याख्या रामायण, मानव मर्यादा रामायण 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 श्री रामायण। कि अपने पुत्र के लिए उसकी पुत्री का अपहरण करने रावण स्वयं आएगा। कि उन्होंने लंकेश रावण का प्रस्ताव ठुकराया है। मैं रावण से युद्ध करूंगा। कि तुम्हारे पिता देवताओं के सहयोग से हमारे साथ युद्ध करेंगे, किंतु अपनी कन्या नहीं देंगे। नववधुओं का ये निमंत्रण स्वीकार करें एवं बहुभात में आकर हमें अपना आशीष दे। तुमने भरत के सारे अवसर छीनकर राम की झोली में डाल दिए, और अब पुत्रवधु मांडवी के अधिकार छीनकर सीता की झोली में डाल रही हो। महारानी कौशल्या, महारानी। जी महाराज। महारानी, कुछ सुना आपने? हमारी पुत्रवधु सीता स्वयं हमें एक नए उत्सव बहुभात के लिए आमंत्रित करने आई थी। ये उनके मिथिला की परंपरा है। अच्छी परंपरा है। कुलवधु अन्नपूर्णा का रूप होती है। पुत्री सीता पाकशाला का पूजन करेगी एवं संपूर्ण राज परिवार के लिए भोजन बनाएगी। क्या पुत्रवधु सीता स्वयं भोजन बनाएगी? जी महाराज, हमारे पुत्रवधु ने मिथिला में ही पाकशास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया था एवं महाराज जनक को पुत्री सीता के हाथ का भोजन बहुत प्रिय है। आपकी चारों वधुएं रसोई में प्रबंध में लगी हुई हैं। मैं वहीं से आ रही हूँ। उत्तम, अति उत्तम महारानी। पाक शास्त्र का ज्ञान रखना प्रत्येक कन्या का कर्तव्य है, जिससे वो अपने पति एवं अपनी संतान का ध्यान रख सके। वो चाहे राजकन्या हो या कोई साधारण कन्या। इस विधि से हमारी पुत्रवधु सीता ने हमें पिता वाला सम्मान दिया है। कदाचित बहुभात का यही अर्थ है। तो फिर मुझे भी उन्हें कोई उपहार देना चाहिए। वो उपहार क्या होगा, इसका निर्णय आप कीजिए महारानी। यदि उन्हें कोई उपहार देना है तो वही उपहार दीजिए
जो आपने मुझे उस समय दिया था जब मैं रघुकुल की पुत्रवधू बन के आई थी। उत्तम महारानी, अति उत्तम। पिता दशरथ और राजा दशरथ उन्हें उपहार दे चुके, अब गायक दशरथ उन्हें उपहार देगा, पुत्र राम और पुत्रवधू सीता के स्वागत गीत के रूप में। बहुभात से पहले दशरथ युगल जोड़ों का स्वागत करेगा।